नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। भागलपुर स्थित मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के तहत तकरीबन 12 संस्थान कार्यरत है, जिसमें मुख्यतः मुस्लिम हाई स्कूल, मुस्लिम गर्ल्स इंटर स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज वगैरह संचालित है। लंबे संघर्ष के बाद 2014 में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का चुनाव कराया गया। 28 जून 2019 को मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का 5 साल का कार्यरत काल पूरा हो गया। इस बाबत एजुकेशन संघर्ष समिति के ने अविलंब चुनाव कराने की मांग की है। देखें करंट खबर की खास रिपोर्ट। एजुकेशन कमेटी के सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। हम जानेंगे इस्लाम साहब से। सर, 5 साल से ऊपर हो चला है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के चुनाव को। 6 साल से अब ज़ायद होने को है। 5 साल में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक के एक संस्थान में चुनाव होता है और आपका मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भी उसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तहत काम करता है। तो अब तक ताख़ीर, अब तक लेट क्यों हो रहा है चुनाव में? हमारा जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, 5 साल उसमें के बाद इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रोविज़न है कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस चलते जो है हमारे यहाँ जो है एक्सटेंशन हुआ है और आगे जो है इस पर एक्सटेंशन फर्दर होगा या नहीं होगा। 3 जनवरी को हमारी एक मीटिंग होने जा रही है जनरल बॉडी की। उसमें हम लोग इस बात का फैसला करेंगे कि इसका फर्दर एक्सटेंशन हो या ना हो। अच्छा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपने कहा, तो ये कौन सा स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसके चलते 1 साल एक्सटेंड हो गया है? हमारे जो है कई जो है इदारे हैं, आपको पता होगा, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, गर्ल स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है। तो उनका जो है प्रोग्राम चलता रहता है कई तरह का जो है। उसमें उन लोग का जो है आता है जो है हमारे कमेटी की जानिब से जो है हम लोग उस पर डिसीज़न इनिशिएट नहीं करते हैं, बल्कि ये डिसीज़न जो है ये उनका जो डिमांड आता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि जो है हमारा जो कुछ काम पेंडिंग है या हमारा कुछ काम जो है ऐसा जिसको कि जो है फर्दर जो है हमको टाइम चाहिए, तो वो जो है अपना लिख करके जब देते हैं कमेटी को, तो इसको हम लोग जनरल बॉडी के सामने रखते हैं। अब जनरल बॉडी में जब फाइनल डिसीजन के टाइम में अगर जो मेजॉरिटी अगर जो इस बात को अगर जो फेवर करती है तो एक्सटेंशन होता है, नहीं तो नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो एजुकेशन संघर्ष बचाओ के तहत कई एक तंजीम है जिनका बार बार यही कहना है कि हमेशा ताख़ीर काफ़ी हिला हवाली चुनाव में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के होता आ रहा है और 23 वर्षों के बाद 2014 में हुआ और अब 5 साल से ज़ायद हो गया है, 6 साल को भी पार कर चुका है। लेकिन जो कमेटी के लोग हैं उनकी मंशा अच्छी नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये जो है इल्ज़ाम जो है ये हमेशा लगता रहता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी जब इलेक्शन हुआ था तो यही सारी बातें जो सामने आई थी और इस बार भी जो है कुछ लोग जो बाहर में जो एक संघर्ष समिति बनाए हुए हैं उनका जो शायद यही विचार है, लेकिन वो अंदरूनी जो है हालात या हमारे जो है डिटेल जो है मामलात को अगर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो है ऐसा नहीं है। इसलिए कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम देते हैं कि हमारे डिग्री कॉलेज में नैक एक होता है। नैक का जो है हमारे यहाँ जो है वो हो जाने से जो है उसको जो है कॉलेज को मजबूती हो जाती है, उसको जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एडिशनल उनको जो है ग्रांट मिलना शुरू हो जाता है। तो नए का काम अभी जो हमारे जो प्रेजेंट कमेटी है, प्रेजेंट जो हमारे जो मैनेजमेंट जो हम लोगों ने जो अपॉइंट किया है जो डिग्री कॉलेज में, उन लोगों ने जो है उस पर काफ़ी काम किया है और अगर उसको जो है अगर उनका जैसा कहना है कि अगर हमको इसको अगर जो है अगर ब्रेक अगर हो जाता है यहाँ से तो नई कमेटी आएगी तो शायद उसको शुरू से फिर सारा काम करना पड़ेगा और उसके लिए और फर्दर उसमें डिले हो जाएगा। तो इस तरह के कई जो मामलात हैं जो कि इदारे की तरफ से आता है और उसको हम लोग अपने फिर कमेटी के सामने पुटअप करते हैं। ये हमारे MEC की तरफ से डायरेक्ट हम लोग कोई उसको जो है आगे बढ़ाने का या उसको जो रोकने का कोई जो काम नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी जिसका जो गठन है, संगठन, ये जो संग बुनियाद डाला गया ये 70 के दशक में
और इस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के तत्वाधान में तकरीबन 9 से 10 इदारे आते हैं और इन इदारों में तमाम जो लोकतांत्रिक ढंग से जो पद जो है सृजित किया गया है और बाज़ाब्ता इलेक्शन इंतखाब के ज़रिए, चुनाव के ज़रिए महासचिव, सचिव, सदर वगैरह चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से जो भारतीय संघ का जो ढांचा है, जो लोकतंत्र पर अवलंबित है, उसी बुनियाद पर इसका स्ट्रक्चर कायम किया गया है और हर 5 वर्षों के बाद इसका चुनाव संपन्न किया जाना है, जो बायलॉज में है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का पिछली दफ़ा 2014 में लंबे संघर्ष के बाद तकरीबन 23 वर्षों के बाद चुनाव कराया गया। 2014 के बाद अब लगभग 6 साल से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और 5 साल में इसका चुनाव मुंतखब होना था मेंबरान को और संबंधित जो अधिकारी को, लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद अब तक मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की तरफ से, जो वर्तमान में कार्यरत कमेटी है, उसके तरफ से कोई भी पहल नहीं किया गया है। हमारे साथ एजुकेशन बचाओ संघर्ष समिति के एजुकेशन संघर्ष समिति के सचिव हाजी मुश्ताक साहब हैं। हम इनसे जानेंगे कि 6 साल बीत चुका है, अब तक चुनाव या इंतखाब क्यों नहीं हो रहा है? 6.5 वर्ष। पहले आपका स्वागत है। सुनने वाले सामीन को सलाम। मुसलसल जद्दोजहद के बाद सन 1913 से हम लोगों ने जद्दोजहद किया और 2014 में एमएससी ने इलेक्शन किया। हम लोगों को कोई लालच नहीं थी, हम लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मगर उस संघर्ष में हमें रोड से लेकर अदालत तक संघर्ष करना पड़ा, जिसके नतीजे में इन्होंने आकर 2014 में इलेक्शन कराया और कमेटी बनाई। हम लोग खामोशी से बैठ गए। एमएससी का जो दस्तूर है उसके मुताबिक हर 5 साल में इलेक्शन करके सभी मेंबरान और सदर सेक्रेटरी का मुंतखब होना है, मगर ये लोग 6.5 बरस हो गया, अभी तक इलेक्शन के मुतालिक कोई भी ऐसी बात या बयानात पेपर में या ज़बानी नहीं आ रही है, जिससे कौम में एक तशवीश और गम व गुस्से का लहर है। चूँकि ये इदारा 70 के दशक में कायम किया गया, स्कूल तो पुरानी थी, मगर ये कमेटी का सिलसिला 70 के दशक में हुआ और उसमें इन्होंने, हमारे पूर्वजों ने एक आइन बनाया और आइन के तहत हर 5 साल में इलेक्शन कराना है। मगर हाजी मुश्ताक साहब, आपने कहा 2013 में आप लोगों ने संघर्ष का आगाज़ किया और 2014 में इलेक्शन हुआ। आप लोगों के काफ़ी दबाव से कोर्ट प्रशासन के बाद ये इंतखाब हुआ, तो उस समय कितने सीटों के लिए इंतखाब किया गया था, चुनाव किया गया था? देखिए, ये बायलॉज के हिसाब से ये 54 सीट का इलेक्शन होना था, मगर इन लोगों ने अपने मन से सेल्फ सेलेक्टेड करके 16-17 सीट रख लिया और 35 सीटों पर इलेक्शन करा, 38 सीटों पर इलेक्शन कराया। समझा नहीं? आखिर ये क्या वजह है कि जो 54 सीटें थी वो 54 में सिर्फ 38 पर ही चुनाव करवाया गया, 12 को या 13 को क्यों छोड़ दिया गया? ये इन लोगों की एक अपने मन गढ़ंत इन्होंने कानून बनाया कि जो सदर सेक्रेटरी मेंबर 70% हाजिरी है, ये लगता है कि सरकारी दफ्तर था कि जिसमें हाजिरी कंपलसरी है, 70% हाजिरी है जिसका, वो सेल्फ सेलेक्टेड होकर रह जाएंगे। और इसी बुनियाद पर, जबकि आइन में 54 के 54 का इंतखाब करना है, उसमें कुछ लाइफ मेंबर थे जी, कुछ उसमें डोनेशन के मेंबर थे, जो फंड आता था उससे इस इदारे के गरीब बच्चों की तालीम में मदद मिलती थी। सेल्फ सेलेक्टेड और लाइफ टाइम मेंबर, हाँ। क्या इसकी अवधारणा मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के बायलॉज में पहले से पूर्व में ये था? मुस्लिम स्कूल एमएससी के बायलॉज में
लाइफ मेंबर का प्रावधान है, मगर सेल्फ सेलेक्टेड का कोई भी प्रावधान नहीं था। चूँकि 23 साल से ये लोग इदारे को गज़ब करके बैठे हुए थे और इसी बुनियाद पर इन लोगों ने सेल्फ सेलेक्टेड का फार्मूला पुटअप किया। इस फार्मूले के बाद इन लोग 16 आदमी सेल्फ सेलेक्टेड में रह गए और 38 सीटों पर इलेक्शन किया। हमें कौम की फिक्र थी, ये कौम का इदारा है और ये हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने अमानत छोड़ के गए हैं। इस अमानत की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है। चूँकि हमारे पीछे की नस्ल ये मदर इंस्टीट्यूशन है, कम से कम हमारे बच्चों को एक सर्टिफिकेट डिग्री दे देती है। मगर ये ज़ालिमों लोग, ये लोग इस तरह से इदारे को दरहम बरहम करके रखा है कि आज तक 80 के दशक 90 के दशक के बाद इदारे में कोई नया सेक्शन नहीं बना, नया बीएड का हो या डिप्लोमा का हो, ये सब चीज़ को। आपने कहा कि कुछ इस तरह का है जो कंस्ट्रक्शन वर्क तो नहीं हुआ है, थम गया, अगर हुआ भी है तो कुछ एक हुआ है। लेकिन जो पढ़ाई की मेयार है, जो इंटर कॉलेज में आईएससी, आईए और आईकॉम, तो 2 साल या 3 साल कबल जो है आईकॉम की जो पढ़ाई थी उसको जो है बाधित कर दिया गया काउंसिल की ओर से, क्योंकि वो जो पात्रता है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के द्वारा वो पैमाना पर वो खड़ा या कसौटी पर नहीं उतर पाई। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो 23 साल से ये लोग कमेटी पर बैठे हुए थे, ये लोगों की घोर नाकामी का नतीजा है कि ये कॉमर्स का इंटर काउंसिल ने मान्यता रद्द कर दिया। यहाँ के कंप्यूटर सेक्शन को ख़त्म कर दिया गया इन लोगों के द्वारा और आज कौम के बच्चे कंप्यूटर की तालीम से महरूम हो रहे हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ बच्चे यहाँ नामांकित होते हैं और एक फ़ंड भी आ रहा है। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं हमेशा फाका कसी के आलम में, जो गैर शिक्षक कर्मी हैं उनको भी वक्त पर पैसा नहीं मिल पाता है, जो अनुदित राशि है। तो ये इस पर आप क्या राय है? देखिए, इस पर हमारा सीधा साधा राय है कि हम लोग रोड पर हैं, हम लोग रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। ये इस बात का जवाब मुस्लिम एजुकेशन कमेटी से पूछिए तो वो ज़्यादा बेहतर और अफजल होगा। क्या उन शिक्षकों को और गैर शिक्षकेतर कर्मी को भी अपने आंदोलन में आप लोग शामिल करेंगे? अगर आना चाहेंगे तो वेलकम। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान मुल्क, मैं जमहूरियत का सिलसिला आज से नहीं, जब लिच्छवी की राजकुमारी थी अंग प्रदेश की, उस समय भी सभा और समिति थी। हमारा लोकतंत्र या जमहूरियत का जड़ बहुत मजबूत है। इस आंदोलन में जो लोग भी शामिल होना चाहेंगे हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करेंगे। अभी मुझे बाबसूख ज़राए से ये मालूम चला है कि 1 साल उन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। जो 5 साल का वक्त होता है चुनाव का, तो साल भर और बढ़ा दिया है। अब देखिए, इन लोगों ने ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 23 साल कर दिया। 23 साल जब कोई आदमी शहर में, लोगों ने हमसे बहुत आदमी पूछा कि क्या यहाँ के मुसलमान नहीं हैं कि जो आप ही को इतना फ़िक्र है, तो हमने कहा कि सब लोग अगर अपना सिर फोड़ देंगे तो हम भी अपना सिर फोड़ देंगे। तो जब ये 23 साल एक्सटेंशन करके 23 साल तक इलेक्शन नहीं कराया, तो ये 1 साल अगर एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी और ताज्जुब की बात नहीं है। आने वाले दिनों में आप किस तरह से आंदोलन छेड़ेंगे उन कमेटी के खिलाफ जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया, अब जो है 6ठे साल में प्रवेश कर गए हैं और भी आगे एक्सटेंशन की बात वो लोग कर रहे हैं? तो आप लोगों का अब जो है सिर्फ मीडियाबाजी या धरातल पर, ज़मीन पर भी संघर्ष और आंदोलन दिखेगा कि नहीं आप लोगों का? लोकतंत्र, भारतीय संविधान और बायलॉज मुस्लिम एजुकेशन कमेटी जो बताएगी हम सब करेंगे। देखिए, हमारा जो भारत की जमहूरियत है और हमारे एमएससी का जो आइन है, उसको लेकर हम
अप्रैल मई तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का संकट काल है, हर इंसान परेशान है कोरोना से, इसलिए हम लोग खामोश बैठे हैं। हम मई से फिर इंशाअल्लाह अगर ये लोग कुछ हरकत नहीं किए इलेक्शन के मुतालिक तो हम मई से संघर्ष फिर रोड से लेकर अदालत तक फिर हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।